नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जो सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है नोकिया 6 के बारे में। और चाइनीज वेबसाइट JD.com पे दोस्तों 24 घंटे से भी कम के समय में 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं नोकिया 6 की पहली फ्लैश सेल के लिए, जो कि होने वाली है 19 जनवरी को। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अभी भी नोकिया के बहुत सारे चाहने वाले हैं। हालांकि दोस्तों जो सभी बायर्स हैं चाइनीज नहीं होंगे। यहां पे दुनिया भर से लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे नोकिया 6 को सबसे पहले खरीद पाएं। और दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ही नोकिया इंडियन मार्केट में आता है, एटलीस्ट जो हम देखते हैं कि मोनोपोली चलती हुई आ रही है जो बड़े ब्रांड्स में, जहां पे आपको ज्यादा कीमत देनी पड़ती है लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस वो इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं, वो दोस्तों शायद नोकिया के आने के बाद में कुछ सुधर जाएंगे। और ऐसे में आपको एक हेल्दी मार्केट देखने को मिलेगा जहां पे आपके पास में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होंगे और आप ऐसे में शायद नोकिया का कोई बेहतर फोन अगर नोकिया बनाता है तो उसे भी दोस्तों यूज कर पाएंगे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है स्मार्ट वॉचेस के लिए। हालांकि मैंने अभी स्मार्ट वॉच नहीं पहन रखी है, लेकिन दोस्तों कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि आने वाले समय में आपको स्मार्ट वॉचेस में कुछ ऐसे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे जिनकी मदद से दोस्तों वो आपको पहले ही बता देंगी एक नोटिफिकेशन के जरिए कि आप मान लीजिए बीमार पड़ने वाले हैं या अगर आप किसी बीमारी का शिकार होने वाले हैं, तो भी दोस्तों ऐसे में आपको पहले ही खबर दे दी जाएगी आपकी स्मार्ट वॉच के जरिए द्वारा। और यहां पे दोस्तों ऐसा जो है वो कहा जाता है कि मान लीजिए अगर आप एक बहुत ही लंबे समय से कोई हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहे हैं, आप बहुत ही लंबे समय से मान लीजिए सोने उठने की हैबिट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, आप अगर बहुत ही लंबे समय तक लगातार जो आपके बॉडी टेम्परेचर चलता रहता है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों वहां पे अगर कुछ भी चेंजेस चल रहे हैं ना, तो आप उनकी मदद से शायद एक अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई अब आगे ये होने वाला है। और दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आप शायद ऐसे में उस बीमारी को, या शायद दोस्तों ऐसे में अगर आप नॉर्मल आपको सर्दी जुकाम भी होने वाला है, तो आप अपने स्मार्ट वॉच के उस पहले नोटिफिकेशन की मदद से शायद आप उसको प्रिवेंट कर लें। दोस्तों यहां पर जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप की एक नई अपडेट के बारे में। और ये कोई खुशी की बात नहीं है दोस्तों, यहां पे व्हाट्सएप प्लानिंग करता है एंटरप्राइज सर्विस को लेके। खुशी की बात है जो लोग बिजनेस फील्ड में है उनके लिए, लेकिन दोस्तों एक नॉर्मल यूजर के लिए तो यहाँ पे आपको टन 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 करके आपके व्हाट्सएप की घंटियां जो है वो बजने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप ये प्लान करता है कि टारगेटेड लोकेशंस पे, यहाँ पे जो कंपनीज दोस्तों वो यूजर्स को कुछ भी अपने प्रमोशनल ऑफर्स या एडवर्टीजमेंट्स वगैरह दोस्तों जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा ही अच्छा है। व्हाट्सएप भी चाहता है कि वो अपनी कमाई करे, लेकिन ऐसे दोस्तों एक नॉर्मल यूजर जो है वो जब घिर जाएगा इन सब चीजों से तो वो शायद दोस्तों निकल के ना आ पाए। हालांकि व्हाट्सएप मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ऑप्शनल चीज होगी कि अगर आप चाहे तो आप यहाँ से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं तो इस साल के एंड तक कैसे व्हाट्सएप इस चीज को लेके आता है। और ऐसे में टिन 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 सारे नोटिफिकेशंस दिन भर के जो हम बोलते हैं स्पैम एक तरीके से, वो शायद दोस्तों आपको देखने को मिल जाए। तो यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जो कि आता है यूएस आर्मी की तरफ से। और यहां पे रिसर्च चल रही है, एक प्लानिंग चल रही है बायोडिग्रेडेबल ऐसी बुलेट शेल्स को लेकर दोस्तों, जहां पे अंदर एक बीज होगा और वो जो बीज है वो बाद में एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, जिससे दोस्तों वो जो कंप्लीट डिब्री है, जो बिल्कुल एकदम वेस्ट है, जो बुलेट शेल में जहां पे आपको मिलते हैं बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, उनके दोस्तों जो दुष्प्रभाव होते हैं आपके पर्यावरण में, उनको दोस्तों शायद काबू कर पाए। और ये बहुत ही कमाल की बात है कि यहाँ पे होने ये वाला है कि एक सेट टाइम के बाद, कि मान लीजिए जो बुलेट शेल है वो जमीन में इतने महीने तक या इतने हफ्तों तक गड़ा रहा, उसके बाद में दोस्तों जर्मिनेशन होने वाला है। और ऐसे में जितने भी बुलेट्स जो मान लीजिए, जहां पे मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिए प्रैक्टिस फील्ड्स वगैरह हैं, वहां पे जहां पे आपको देखने को मिलता है बहुत सारा लैंड पोल्यूशन वगैरह, वो दोस्तों शायद इस चीज से ठीक हो जाए और ऐसे में आपको हरियाली देखने को मिले। और उम्मीद करते हैं कि दुनिया में और भी जगहों पे दोस्तों आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएं। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है गूगल मैप्स के बारे में। और अभी यहाँ पे एक नया फीचर आया है गूगल मैप्स में। आप पहले तो सिर्फ मैप देख पाते थे दोस्तों, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे आपको अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इंडिया में आप उनसे टॉयलेट्स को भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों यूएस में आप गूगल मैप्स के थ्रू उबर को भी बुक कर पाएंगे। और यहां पे अगर आपके फोन में उबर ऐप इंस्टॉल नहीं है तो भी आप अपने लिए एक कैब को बुक कर पाएंगे डायरेक्टली गूगल मैप से। हालांकि दोस्तों ये ऑप्शन सिर्फ अभी यूएस में है, दुनिया भर में कब आने वाला है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये आएगा जरूर क्योंकि गूगल ने कंफर्म कर दिया है। और दूसरी चीज जो कंफर्म करी है वो ये कि ये एक एक्सक्लूसिवली डील जो की गई है उबर के साथ में। यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओला के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर इंडिया में आता है तो आप बिना ऐप के डायरेक्टली बुक कर पाएंगे। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है Amazon और
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोस्तों यहाँ पे जो है उनके बीच में, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर सुषमा स्वराज उन्होंने दोस्तों एक ट्वीट किया था और उन्होंने वार्निंग दी थी अमेजॉन को कि वो अपनी कैनेडियन वेबसाइट्स पे जो इंडियन फ्लैग को लेके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहां पे कुछ डोरमेट्स वगैरह भी हैं उनको रिमूव करें, वरना वो कोई भी आगे वीजा नहीं देंगे किसी भी अमेजॉन ऑफिशियल को इंडिया का। तो यहाँ पे दोस्तों एक अपॉलॉजी मैसेज जो है वो आया है निकल के अमेजॉन इंडिया हेड की तरफ से। उन्होंने कहा है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल दिए गए हैं और अमेजॉन की वो डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं थी, किसी थर्ड सेलर ने वो लिस्टिंग डाल रखी थी वहां पे और आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ में मिलकर अच्छे टर्म्स पे आगे अच्छे काम कर दें। और यहां पे दोस्तों बात आती है अच्छे काम करने की, तो नोकिया भी शायद बहुत अच्छे काम करने वाला है, क्योंकि दोस्तों नोकिया ने जो है वो इनवाइट्स भेज दिए हैं अपने 26 फरवरी के इवेंट को लेके। क्लियर मैसेज है कि नोकिया की जो लॉन्चिंग है वो होने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं दोस्तों कितने सारे फोन्स, और फोन्स जो है वो बहुत सारे इस बार एचएमडी ग्लोबल प्लान करने वाला है। और एक फोन दोस्तों गलती से कहूं या फिर कहूं कि एक अलग ही तरीके से दोस्तों लीक हो गया है। यहाँ पे जो फोन है वो हो सकता है नोकिया 8 होगा, और ये दोस्तों लीक हुआ CES में क्वालकॉम के बूथ पे हुआ दोस्तों। यहाँ पे ये कि क्वालकॉम के बूथ पे क्वालकॉम डेमो दे रहा था अपनी EIS टेक्नोलॉजी का, और वहां पे एक प्रोटोटाइप था दोस्तों। जो प्रोटोटाइप है वो रूमर्स हैं कि वो हो सकता है नोकिया 8 हो, जहां पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 835 और 24 मेगापिक्सल का एक कैमरा, साथ में दोस्तों आपको मिलेंगे कार्ल ज़ाइस के ऑप्टिक्स। नोकिया दोस्तों बहुत ही फेमस है अपने कैमरास के लिए, पहले पास्ट में बहुत ही अच्छे कैमरास बना चुका है, और यहां पे अगर यूज करता है कार्ल ज़ाइस ऑप्टिक्स को, जो कि इनकी पुरानी दोस्ती रही है, तो शायद दोस्तों नोकिया 8 एक कमाल का फ्लैगशिप फोन हो, जो क्या पता 26 फरवरी के इस नोकिया इवेंट में आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो एक बहुत ही अच्छी बात को लेके आ रहा है, और दोस्तों यहां पे एयरटेल ये कहता है कि रिलायंस जियो का जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है उससे अनफेयर कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। चीटिंग है, चीटिंग है, तुम फ्री में डेटा नहीं दे सकते, फ्री में कॉलिंग नहीं करवा सकते, भाई आप भी करवा दो अगर आप करवाना चाहते हो तो। मतलब यार अगर एक बंदा एक सर्विस को एक सेट प्राइस पे, तो ये तो नहीं बोल रहा कि अभी फ्री है बाद में पता नहीं क्या होने वाला है, भैया हम तो लूटेंगे आपको। बता दिया कि बाद में ये प्लान्स हैं, अभी के लिए ट्रायल के लिए आपको फ्री मिल रहा है, सिंपल है। लेकिन उसके अंदर भी परेशानी लग रही है सबको, अगर तो फिर क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों सब बोलते हैं कि भैया गलती कर दी, जियो नहीं होना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। आज मुझे लगता है कि मतलब जो रीच इंडिया में इंटरनेट की है वो जियो से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और आगे चल के ऐसे ही अगर आपको बाकी कंपनीज और अच्छे ऑप्शंस देंगे निकाल के, तो और आगे चल के दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और फिलहाल के लिए तो भैया चल रहा है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, आप तो कुछ कर नहीं सकते एयरटेल। और दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट जो निकल के आया है वो ये आया है कि अटॉर्नी जनरल ने जो DOT की पेनल्टी दोस्तों यहाँ पे उसको अप्रूव कर दिया है। मतलब 3050 करोड़ रुपए का दोस्तों जो फाइन लगने वाला है एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पे, वो बिल्कुल मतलब लग चुका है ऑलमोस्ट। आप समझ लो कि जो प्ली वगैरह की थी उसको हटाने के लिए वो दोस्तों कर दी है कंप्लीटली खारिज। क्योंकि ये मतलब अगर मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूं लेकिन दो लोग आके रोक रहे हैं दोस्तों, ऐसे कुछ हुआ था कि जियो ने कोशिश की कि वो सर्विस दे, लेकिन ऐसे में पॉइंट ऑफ इंटरनेट थे वो नहीं मिल पाए थे एयरटेल वोडाफोन आइडिया की तरफ से, तो फाइन लगाया गया है 3050 करोड़ का। और यहाँ पे दोस्तों जो अगला अपडेट है वो एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, नेगेटिव न्यूज थोड़ी ज्यादा हो जाती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है कि इंडिया में दोस्तों हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करें या फिर तो उसको बचा लें 54% तक अगर हम यूज करते हैं दोस्तों LED स्ट्रीट लाइट्स को। और ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मिशन जो है वो चल रहा है, जहां पे प्लानिंग ये चल रही है कि नई जितनी भी लाइट्स को लगाया जाएगा वहां पे दोस्तों काम में आएंगे LED बल्ब्स, और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग लाइट्स हैं उनको भी दोस्तों रिप्लेस किया जाएगा LED बल्ब्स के साथ में। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा दोस्तों ऑप्शन किया गया है, और दिल्ली में सबसे ज्यादा रिप्लेसमेंट जो है वो किए जा चुके हैं ऑलरेडी। उसके अलावा दोस्तों पूरे इंडिया में करीब 15.40 लाख यानी करीब 15,40,000 दोस्तों यहाँ पे जो लाइट्स उनको रिप्लेस किया जा चुका है, और आगे चल के पूरे कंट्री में इनको रिप्लेस करने का प्लानिंग चल रही है। जहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं मान लीजिए LED लाइट्स की, तो वो दोस्तों इतनी एफिशिएंट हैं कि वो सोलर पावर्ड भी बड़े आराम से बन सकती है। मतलब आपने अगर एक पैनल लगा लिया तो वहां पे दोस्तों दिन भर में वो इतनी एनर्जी जो है वो अपने अंदर भर लेगा कि वो रात भर आपकी लाइट को ऑन रख सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आपको पूरे देश में जो है वो लाइट्स मिलेंगी, और साथ में जो हमारा पावर कंजम्पशन है उनको भी हम काफी कम लेके आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है वो आता है गैलेक्सी S8 के बारे में, और कुछ जो रेंडर्स हैं वो लीक हो गए हैं, और देखने में तो फोन काफी अच्छा लगता है। होम बटन नहीं है, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो होने वाला है डिस्प्ले में ही। यहां पे दोस्तों एक और जो अपडेट है वो ये कहता है कि आपको जो मिलेगा S8 वहां पे मिलेगा सिंगल कैमरा, S8 प्लस में मिलेगा आपको डुअल कैमरा, यानी कि सेम आईफोन वाला जो है मैकेनिज्म सैमसंग यूज करने वाला है। और दोस्तों उसके अलावा जो डिस्प्ले है वो कंप्लीटली कर्व्ड होने वाला है दोनों ही मॉडल्स में, चाहे वो S8 हो चाहे वो S8 प्लस हो। बैटरी कितनी mAh की इसके यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन दोस्तों अभी तक नहीं मिल पाई है।
दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है वापस से LG G6 के लिए, और LG दोस्तों प्लानिंग कर रहा है कि मार्च में लॉन्च कर देगा सैमसंग से 1 महीना पहले। और एक तरीके से मैं कहूंगा कि टीजर दोस्तों निकल के आ गया है जहां पे LG बोलता है बिग स्क्रीन स्मॉलर बॉडी वाटरप्रूफ कैप्चर इट ऑल एट वंस रिलायबल। इसका मतलब बड़ा स्क्रीन, स्मॉलर बॉडी का मतलब दोस्तों हो सकता है कि वही 18:9 का रेजोल्यूशन, और उसके अलावा वाटरप्रूफ तो आपको पता ही है वाटरप्रूफ, और उसके अलावा कैप्चर इट ऑल एट वंस का मतलब शायद एक वाइड एंगल कैमरा वापस से आपको देखने को मिल जाएगा LG G6 में। देखते हैं दोस्तों कि LG इसको कब लॉन्च कर देता है एग्जैक्टली। और यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में है कि एक ऐसा टेम्पररी टैटू हो जो आपकी दोस्तों बॉडी को मॉनिटर कर पाए। मतलब अभी दोस्तों अगर आप इमेजिन करो कि आपको एक EEG या फिर EKG का दोस्तों अगर एक चाहिए सेशन जहां पे आपकी बॉडी की लाइक मॉनिटरिंग होने वाली है, जहां पे आपकी हार्ट बीट को मॉनिटर किया जाने वाला है, तो ऐसे में आपको एक बल्कि मशीन के पास में रहना पड़ता है, तभी दोस्तों आपकी मॉनिटरिंग हो पाती है। लेकिन अगर डॉक्टर आपको ये बोले कि ये लो एक टैटू जो है वो हम आपकी स्किन पे लगा देते हैं, 24 घंटे के बाद में आओ और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मतलब ऐसे दोस्तों कुछ होने वाला है कि ग्रेफीन का अगर आप एक टैटू करवा लो जो कि एक टेम्पररी टैटू होने वाला है, तो उसके बाद में आप अपनी बॉडी के दोस्तों बहुत सारे जो है फैक्टर्स उनको मॉनिटर कर पाएंगे। और ऐसे में डॉक्टर्स को दोस्तों बहुत ही हेल्प होने वाली है कि वो बड़ी बल्कि मशीन्स के कंपैरिजन में ऐसे छोटे टेम्पररी टैटूज के साथ में दोस्तों वो जो है अपना मॉनिटरिंग कंप्लीट कर लेंगे। फिर चाहे वो ECG हो, EKG वगैरह हो, जहां पे आपकी बॉडी में कुछ दोस्तों नॉर्मल चीजें सेंस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ग्रेफीन हाईली कंडक्टिव है और इसको किस तरीके से यूज किया जाए ये आज तक हमें भी कंप्लीटली नहीं पता चला है। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि बस एक टैटू और मॉनिटरिंग। तो यहां पे दोस्तों फिलहाल टेक टॉक्स के एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।